नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव यानी जाप सुप्रीमो ने आज कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर। उन्होंने एक आईएएस अफसर पर जो डीएम है, एक जिले के डीएम है, उन पर बड़ा आरोप लगाया और साथ ही साथ एक प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी पर भी उन्होंने आरोप जड़ दिया और कहा कि इन दोनों अधिकारियों की रुपेश के साथ अच्छी खासी जो है बॉन्डिंग थी और तीनों जो है एक दूसरे से काफी करीब थे और उन्होंने तमाम तरह के जो आरोप लगाए हैं। दरअसल पप्पू यादव ने आज मोर्चा खोला रुपेश हत्याकांड को लेकर सरकार के खिलाफ और इसमें उन्होंने ये बात जो बातें कही वो बड़ा बवाल पैदा करने वाली है, क्योंकि उन्होंने एक जिले के डीएम पर बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि जिस तरह से उस जिले के डीएम ने खुलकर जो हथियार के लाइसेंस बांटे, 70 लोगों को, दागी लोगों को हथियार का लाइसेंस थमा दिया और उसके अलावा प्रधान सचिव की जो वो चर्चा कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने कहा 5 लड़कियों का जिक्र किया उन्होंने और तस्वीरें भी दिखाई मीडिया के सामने और साफ तौर पे ये कहा कि देख लीजिए ये जो है ये लड़कियों की तस्वीर है और वो अधिकारी का नाम भी बताया उन्होंने। तो पहले सुन लीजिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं उन अधिकारियों के बारे में और एक डीएम जो है उनके बारे में और किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अपराधियों को पूरा संरक्षण प्राप्त है पॉलिटिशियन का, पदाधिकारी का, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व। मैं एक फोटो मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूं, मैं सारे चैनल को, आपको आश्चर्य होगा पदाधिकारी क्या करते हैं इस बिहार के और क्यों रुपेश सिंह जैसे लोगों की हत्या हो रही है। इसमें सारे क्रिमिनल को किस तरीके से डीएम लाइसेंस दे रहे हैं। 70 लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिया गया पूर्णिया में कटिहार के डीएम के द्वारा, 70 लाइसेंस। आपको इस बात की आश्चर्य होगा और मुझे लगता है कि उस डीएम से क्या संबंध रुपेश जी के थे ये तो सरकार बताएगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरा चीज, पीएचडी की ठेकेदारी में आप जानते हैं किस तरीके से पीएचडी की ठेकेदारी है। यहाँ बगल में पुनाचक में पहले से ही कितनी गोली बारूद जांच चल चुकी है, कोई चीज आपसे छुपा हुआ नहीं है कि किस परिस्थितियों में क्या रुपेश सिंह जी की हत्या पीएचडी की ठेकेदारी के परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, जिसमें कई बड़े आईएएस इन्वॉल्व हैं। क्या बिजली के ठेके में भी रुपेश सिंह जी का इन्वॉल्वेशन है, जिसमें अब यदि पदाधिकारियों को, अब जैसे ये पदाधिकारी हैं हमारे अमृत प्रत्यय जी, अच्छा पदाधिकारी हैं, लेकिन यदि एक जगह रखिए सर एक जगह रखिए। यदि जैसे इसमें सोमिया एक जो डिस्चार्ज लड़की थी, एई के पोस्ट पर भी नहीं थी, नीचे पोस्ट पर थी। 5 लड़की आप देख लीजिए, ये 5 लड़कियों को ये देखिए 5 लड़कियां विदेश जाती है। जब पदाधिकारी 5-5 लड़कियां विदेश जाएंगी तो आप इन चीजों को आप क्या करेंगे? आप बताइए कहां से ये तार है? मेरा सीधा है इसमें, ये तार कहां से है? इसको मैं एक पदाधिकारी की बात आपको बता रहा हूं और कई सारे पदाधिकारी हैं जिसमें ये देखिए कितना, आप एक बार आप ले लीजिए, कहां से जूम होगा? कई सारे पदाधिकारी हैं जिसमें एक जगह रखिए ना सर, घुमाइए मत उसको, एक जगह रखिए, सब लोग ले लेंगे। हाँ। तो सुना आपने कि पप्पू यादव ने आईएएस अधिकारी, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी, प्रधान सचिव लेवल के अधिकारी हैं ये, उन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। नाम भी उन्होंने लिया है, तस्वीरें भी दिखाई हैं और 5 लड़कियों का जिक्र किया है। एक तस्वीर वो दिखा रहे हैं और उन्होंने पूछा है कि इन लड़कियों से क्या कनेक्शन है इन अधिकारियों का। पप्पू यादव ने साफ किया है और कहा है कि
जो ये अधिकारी हैं, जो कटिहार के डीएम की वो बार बार चर्चा कर रहे हैं, कटिहार के डीएम और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, इन दोनों की चर्चा पप्पू यादव ने की है और कहा है कि इन दोनों अधिकारियों की जो है रुपेश सिंह से अच्छा खासा परिचय था इन दोनों अधिकारियों का। और साथ ही साथ उन्होंने ये जो तस्वीरें दिखाकर पूछा है कि इन लड़कियों का आखिर क्या कनेक्शन है, इन 5 लड़कियों को आखिर क्यों विदेश भेजा गया। पप्पू यादव ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और कटघरे में रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर कटघरे में सरकार को और इन 2 सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों को खड़ा कर दिया है। तो पप्पू यादव ने खुलकर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ पप्पू यादव ने आज ये भी कहा कि बिहार में अगर ईमानदार आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी की पोस्टिंग की जाती डीजीपी के तौर पर, तो स्थितियां कुछ और होती, क्राइम पर कंट्रोल होता, क्योंकि वो ईमानदार छवि के अधिकारी हैं। उन्होंने पप्पू यादव ने यह भी कहा गिल और रिबेरो जैसे अधिकारी चाहिए बिहार को। जी हाँ, गिल और रिबेरो जो है सुपर कॉप अधिकारी माने जाते थे, आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद को शांत कर दिया था। गिल के बारे में यह चर्चा थी, मतलब गिल के बारे में आप जानते होंगे। तो ये जो बातें पप्पू यादव ने कही कि कुछ उसी तरह के अधिकारी हैं राजविंदर सिंह भट्टी, जिनकी पोस्टिंग बिहार के अंदर बतौर डीजीपी होने चाहिए थी। जो वर्तमान डीजीपी हैं वो क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तमाम बातें आज पप्पू यादव ने कही, पर सबसे बड़ा जो आरोप लगाया 2 आईएएस अधिकारियों को रुपेश मर्डर को लेकर लपेटे में ले लिया। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, जिस तरह से रुपेश हत्याकांड में सरकार लगातार घिर रही है, विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। डीजीपी को खुद सीएम ने नसीहत दी कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए और उनको स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाई जाए। हालांकि पुलिस अभी अंधेरे में ही तीर मार रही है, किसी तरह का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। डीजीपी इतनी बात जरूर कर रहे हैं कि ये जो पेशेवर हत्यारों ने घटना को अंजाम दिया है, ये हमारे लिए टफ टास्क है इस हत्या के हत्यारों तक पहुंचना, पर हम उसमें लगे हुए हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। डीजीपी कल पटना के एसएसपी ऑफिस भी गए थे और तमाम बातें उन्होंने कही थी और अपना जो सरकार का आंकड़ा देते हुए कहा था कि अभी वर्तमान में हमारा जो क्राइम का आंकड़ा है वो पिछले सालों के मुकाबले बहुत कम है। तो वो क्राइम का आंकड़ा गिना रहे हैं, पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और जो कनेक्शंस की बात कर रहे हैं पप्पू यादव, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी इशारों में बहुत सारी बातें कही हैं। डीजीपी पर तो सवाल उठाए हैं, पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ की भी बात कही है। पर पप्पू यादव तो खुलकर जो है आईएएस अधिकारियों से इस हत्याकांड का कनेक्शन जोड़ रहे हैं। अब पप्पू यादव की इन बातों में कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है, पर पप्पू यादव ने जिस तरह से एक जिले के डीएम और एक प्रधान सचिव लेवल के अधिकारी पर आरोप लगाया है वो गंभीर मामला है। जांच की भी बात की है पप्पू यादव ने साथ साथ ये भी कहा है कि एक दागी अधिकारी को सचिवालय में बैठा दिया गया बड़े पोस्ट पर। उनका इशारा किस तरफ से होगा है आप समझ गए होंगे, हालांकि उनका नाम नहीं लिया है, पर इन 2 अधिकारियों का उन्होंने खुले तौर पर नाम लिया है। तो अब पप्पू यादव की बातों को सरकार कितना गंभीरता से लेती है और पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या कुछ करते हैं, क्या जांच का दायरा होगा, या फिर रुपेश मामले में कहीं कुछ सामने नहीं आ रहा है नतीजा, क्या कहीं इसी वजह से, तमाम तरह की बातें हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।